अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज डिस्कस किया था और डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये कवर किया था कि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसके लिए या तो आप लोग ये लॉजिक यूज कर सकते हैं या सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अपने दिमाग में बिठा ले। और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स भी इस लॉजिक पे ही बेस्ड है। तो ये मैं दो क्वेश्चंस करूंगा इसके, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि इससे पहले कि मैं टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स में आप लोग को सिखाऊं, तो उससे पहले अगर आप ये अंडरस्टैंड करें, ये समझने अंडरस्टैंड करेंगे कि एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, डबल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, तो फिर टी अकाउंट भी या लेजर अकाउंट भी अंडरस्टैंड करना आप लोग के लिए लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। और जो IGCSE और एस लेवल के एग्जाम्स है, इवन A2 में भी एट टाइम्स वो आपसे टी अकाउंट भी पूछ लेते हैं या वो आपसे सिर्फ एंट्रीज भी बनवा सकता है। तो आप लोग को दोनों ही आने चाहिए एस्पेक्ट्स। तो ये जो 2.2 है मैं करूंगा, इस पे मैं जो हाफ ट्रांजेक्शन है उस पे मैं जैसे आपसे वो लॉजिकली भी बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जो रिसीवर और गिवर वाली लॉजिक है। और उस पे मैं डेबिट और क्रेडिट रूल से भी समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जो लेकिन जो रिमेनिंग हाफ क्वेश्चन है वो मैं से डेबिट और क्रेडिट रूल से ही करूंगा टू सेव रिकॉर्डिंग टाइम। बॉट लॉरी फॉर कैश। अब इस पे देखिए, लॉरी का बिजनेस परचेज करे तो बिजनेस लॉरी रिसीव करेगा, या बिजनेस डेस्टिनेशन है उस लॉरी की, और उस लॉरी का गिवर जो बिजनेस का कैश है, या सोर्स जो है वो उस लॉरी की जो है वो कैश है। तो बिजनेस रिसीवर है लॉरी का, तो लॉरी अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, और गिवर जो है वो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के एस्पेक्ट से देखें तो लॉरी नॉन करंट एसेट होगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करेंगे। तो एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरा नॉन करंट जो दूसरा जो एसेट है कैश का, वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। पेड क्रेडिटेड टी लेग बाय चेक। तो ट्रेड पेबल को हम पे कर रहे हैं, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है। तो इस बार जो डेस्टिनेशन है या रिसीवर है इस अमाउंट का, वो टी लेग है, तो टी लेग डेबिट हो जाएगा। और इसी और टी लेग के सोर्स से रिसीव कर रहा है अमाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर रहा है, या गिवर उसका जो है बिजनेस का बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट रूल्स की बात करें तो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है। जब ट्रेड पेबल को पे करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ट्रेड पेबल की, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट की जाती है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो एसेट है बैंक का वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। रिपेट पी लोगन्स लोन बाय कैश। लोन रिपेमेंट कैश से कर रहे हैं, तो इस पे भी बिजनेस जो है वो डेस्टिनेशन या रिसीवर नहीं है, पी लोगन है, तो पी लोगन डेबिट हो जाएगा। अगर आप वो लॉजिक यूज कर रहे हैं रिसीवर गिवर की, तो उसमें आपको ये भी देखना है कि अगर रिसीवर अदर देन बिजनेस कोई थर्ड पार्टी या कोई और पार्टी रिसीवर है अगर, या डेस्टिनेशन वो है, तो आपको उसे डेबिट करना होगा। तो वह एग्जैक्टली आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे, उसमें ये जज करने की कोशिश करनी है कि डेस्टिनेशन या रिसीवर कौन सी पार्टी है, बिजनेस है या कोई एक्सटर्नल पार्टी है। वेरस उसका सोर्स लोन रिपेमेंट का, तो उसकी लोन की रिपेमेंट लोगन की हो रही है, वो बिजनेस के कैश से रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर या सोर्स जो वो बिजनेस का कैश है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट रूल्स की बात करें तो पी लोगन का लोन रिपेयरेंस का, पी लोगन का लोन अकाउंट लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होगी, और कैश एसेट है वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। सोल्ड लॉरी फॉर कैश। अब अच्छा, इस वाले में एक चीज डिस्कस करता हूँ, जो जैसे लॉरी नॉन करंट एसेट है तो हम नॉन करंट एसेट को सेल करें, तो एट टाइम्स स्टूडेंट्स इस पे सेल्स को डेबिट या क्रेडिट करवा देते हैं। देखिए जो सेल्स या रेवेन्यू है, तो देखिए जो आपका सेल्स या रेवेन्यू का अकाउंट है ना, वो अगर बिजनेस अपनी इन्वेंट्री अपने गुड्स फॉर रीसेल सेल कर रहा है,
यानी जो भी बिजनेस का मॉडल है उस पर जो भी चीज़ वो मेनली सेल करता है या जो भी चीज़ की इन्वेंट्री है, जब वो सेल होगी वही अमाउंट इन्वेंट्री रेवेन्यू के सेल्स या रेवेन्यू के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। उससे हटके अगर बिजनेस कोई चीज़ सेल करे तो उसको सेपरेटली डील किया जाएगा, वो सेल्स या रेवेन्यू के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा। तो सोल्ड लॉरी फॉर कैश, तो लॉरी बेच रहा है, बिजनेस कैश रिसीव करे, तो इस बार बिजनेस इस कैश का रिसीवर है या बिजनेस डेस्टिनेशन है इस कैश के लिए, तो कैश अकाउंट बिजनेस का डेबिट हो जाएगा। वेरेस इस कैश की सोर्स क्या है या इस कैश का गिवर कौन है, बिजनेस की जो प्रीवियसली लॉरी बिजनेस ओन करता था, तो वो लॉरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट रूल्स, तो देखिए कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, वेरेस लॉरी भी हमारा नॉन करंट एसेट या एसेट ही है, तो जब वो दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो जो एसेट डिक्रीज होगा वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड, तो बिजनेस ऑफिस मशीनरी रिसीव कर रहे हैं या बिजनेस ही डेस्टिनेशन है ऑफिस मशीनरी की, तो बिजनेस का ऑफिस मशीनरी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में हमने खरीदा है इसको, इसका मतलब पेमेंट लेटर, तो हम अल्ट्रा लिमिटेड को बाद में पे करेंगे, तो इस ऑफिस मशीनरी की जो सोर्स है वो ये अल्ट्रा लिमिटेड है, या इसका गिवर जो है वो अल्ट्रा लिमिटेड है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट रूल्स की बात करें तो ऑफिस मशीनरी नॉन करंट एसेट है, वो इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। ऑन द अदर हैंड अल्ट्रा लिमिटेड को फ्यूचर में अमाउंट रीपे करनी है, तो अल्ट्रा लिमिटेड रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी फॉर आवर बिजनेस, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। अ डेटर ए हिल पेज अस बाय कैश, ट्रेड रिसीबल यूज करना चाहिए वर्ड, तो हम ट्रेड रिसीबल से कैश रिसीव करें तो बिजनेस डेस्टिनेशन सोर्स है, सॉरी डेस्टिनेशन है या वो रिसीवर है कैश का, तो उसका कैश अकाउंट डेबिट होगा। वेर इसका कैश का गिवर कौन है, ए हिल, हमारा जो ट्रेड रिसीबल ए हिल है वो उसका गिवर है या वो उसकी सोर्स है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट रूल्स, तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और ट्रेड रिसीबल भी देखिए हमारा एसेट होता है, ये डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में किसी बेसिक्स की जो है, तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ए हिल को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अ डेटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और हमारा ट्रेड रिसीबल डिक्रीज हो रहा है जे क्रॉस, तो दूसरा एसेट जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इन द बिजनेस बचे, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया, और ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल में ऐसी सिमिलर ट्रांजैक्शन करके दिखाई थी। सॉरी माय बैड, वो ड्राइंग्स का था सिनेरियो। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस रिसीव, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक एसेट इंक्रीज होने पे किया जाएगा डेबिट। और ओनर, प्रोप्राइटर ओनर को कहते हैं, प्रोप्राइटर का वर्ड अगर ना पता हो तो ये क्वेश्चंस में टाइम यूज हो रहा होता है, प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द बिजनेस। स्पेशली सोल ट्रेडर बिजनेस है अगर, तो सोल ट्रेडर बिजनेस जो सिंगल ओनर होता है उसको, सिंगल बंदा चला रहा होता है उसको, तो जब ओनर ने फर्दर अमाउंट पुट किस कल उसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होने पे या इक्विटी क्रेडिट होती है। अब इस पे अगर वो रिसीवर गिवर की लॉजिक अप्लाई करे तो बिजनेस का बैंक अकाउंट इसका सोर्स है या रिसीवर है पैसे का, तो वो डेबिट होगा। और उसकी सोर्स क्या है या उसका गिवर कौन है पैसे का, वो ओनर है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अ लोन ऑफ 200 इज कैश रिसीव फ्रॉम एल, तो बिजनेस का कैश इंक्रीज होगा, कैश एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और वेर एज लोन रिसीव किया तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी, तो एल लोवी को हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, पेड ट्रेड पेबल डील आउट बाय कैश, तो डील और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होता है, जब वो रीपे करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट की जाती है। वेर एज कैश एसेट है वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन तो हो गया, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा।
वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन एज वेल। ये भी कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और हमें तो सिर्फ वो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये मेंशन करना है, तो इतना टाइम नहीं कंज्यूम होगा उस पर। तो हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें है पेड रेंट बाय चेक। तो देखिए, जिस पार्टी को भी हम रेंट पे कर रहे हैं वो इस बार रिसीवर है इस मनी का। तो उस पार्टी का नाम तो नहीं दिया हुआ, तो हम सिंपली रेंट को डेबिट कर देंगे। एंड उस पैसे, उस अमाउंट का गिवर कौन है या उसकी सोर्स क्या है, हमारा अपना बैंक अकाउंट है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, और रेंट जो है, हम रेंट जैसे पे करें तो हमारा एक्सपेंस होगा, क्योंकि अगर हम रेंट एक्सपेंस पे करें तो हम रिटर्न में जैसे कोई स्पेस या प्रेमिसेस कोई हम यूज कर रहे हैं, उसकी सर्विस फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। और देखिए, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, इसलिए रेंट को डेबिट किया। और बैंक एसेट है, ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस है पेड बाय चेक, ये भी एक्सपेंस है वो। तो इसकी भी सेम एंट्री होगी। इसको मैं अभी पीएनएस लिख देता हूँ, क्योंकि अभी इतनी स्पेस नहीं है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, और बैंक का एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। टेलीफोन बिल पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा बताए तो, अभी देखिए आपके लिए सिर्फ ये काफी है कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर से पे किए तो उसका पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक। तो ये एक फैसिलिटी होती है, जैसे बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है कस्टमर्स को, तो उसमें अगर जैसे फिक्स पेमेंट्स करनी है हर मंथ या फिक्स्ड इंटरवल्स पे, तो वो आपके बिहाफ पे बैंक पे कर देगा। तो उस फैसिलिटी का आपसे बैंक को चार्ज करता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर सब तभी पे कर सकते हैं जब आपके पास बैंक अकाउंट हो। तो ये भी वो एक्सपेंस पे किया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और स्टैंडिंग ऑर्डर से पे किया तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रिसीवर केवल देखे तो जो भी पार्टी हमें टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो रिसीवर है इस बार इस अमाउंट की, तो उसका नाम तो दिया बनी, तो हम सिंपली टेलीफोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। और हमारा उसका गिवर जो हमारा बैंक अकाउंट है तो वो बेचारा क्रेडिट हो जाएगा। हीटिंग एंड लाइटनिंग, ये भी एक्सपेंस ही है, HNL, ये सब एक्सपेंसेस है, अभी एक्सपेंस के ही आए जा रहे हैं। ये भी एक्सटेंडिंग ऑफ एक है। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट होगा। वेजेस भी एक्सपेंस है, तो वेजेस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और बैंक क्रेडिट होगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है हमारा। अब इस बार देखिए, जो भी एम्प्लॉइज है वो वेजेस के रिसीवर है या वो डेस्टिनेशन है, तो उनके नाम तो दिए हुए नहीं, तो सिंपली वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और उन वेजेस का गिवर या सोर्स जो है वो बैंक अकाउंट है हमारा, तो वो क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, रेंट रिसीव डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। तो इस बार बिजनेस बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव करेगा, या वो डेस्टिनेशन है उस अमाउंट की, तो उसका बैंक अकाउंट, हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और उस अमाउंट की सोर्स जो है वो रेंट इनकम है। अब इसमें रेंट रिसीव करे, इसका रेंट इनकम है वो। तो एक तो बिजनेस की मेन सेल्स होती है, जैसे लकी सीमेंट है तो उसका मेन जो सेल्स या रेवेन्यू का सोर्स है वो सीमेंट प्रोडक्ट सेल करना। लेकिन उसके कोई अदर इनकम है, जैसे वो रेंट रिसीव कर रहा है, या वो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, तो उससे भी वो कमा रहा होगा। उसने बैंक डिफरेंट बैंक अकाउंट्स पे डिपॉजिट किया होगा, तो उससे भी अर्न कर रहा होगा इंटरेस्ट वो। या उसने दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो उसके बेस पे भी कुछ रिसीव कर रहा होगा। तो ये जो अदर इनकम्स होती है ना हमारी, इन्हें अदर इनकम्स कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होती है। के लिए भी अगर इनके लिए भी अगर डेबिट और क्रेडिट रूल्स की बात करें, तो ये इंक्रीज होने पे क्रेडिट की जाती है,
डिक्रीज होने पे डेबिट की जाती है। जो मेन सेल्स या रेवेन्यू का ट्रीटमेंट है वही इसका भी ट्रीटमेंट है। तो ये रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये रेंट इनकम जो है वो इस इसकी सोर्स इनकम की या वो गिवर है इस अमाउंट की हमारे बिजनेस को, तो इसलिए वो क्रेडिट होगी। दूसरा है कि इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। और बैंक हमारा एसेट एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। यही सेम बैंक इंटरेस्ट का है, वो भी अदर इनकम है। तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होगा इंक्रीज होने पे। और बैंक इंटरेस्ट ये इनकम है हमारी, तो इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। बिजनेस ओनर टेक्स मनी आउट ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, ये मैंने एग्जांपल में कवर की थी ट्रांजैक्शन। तो ये ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स जो है वो डेबिट की जाती है। और अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि ड्राइंग्स डेबिट क्यों होती है, तो मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट्स की वीडियो प्रिपेयर की है, जिसको मैं अभी ये बेसिक्स की जो प्ले लिस्ट है इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा। अभी मैंने उसको मिसएलिनियस वीडियोस में इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको क्लियर करना है कि ड्राइंग्स डेबिट क्यों होगी, तो उसके लिए आप वो कॉन्ट्रा अकाउंट की वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स में मैं यहाँ ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा वरना रिकॉर्डिंग का टाइम बढ़ जाएगा। ड्राइंग्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती है, और हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। लोन रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंडली, लोन रिसीव कर रहे ली से, तो अब इसने बताया नहीं कि हमने बैंक में रिसीव किया है या कैश पे किया है। लेकिन इस पे कोई बैंक अकाउंट ही यूज करा हर चीज के लिए तो हम बैंक अकाउंट ही एज्यूम कर लेंगे। तो बैंक एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, और लोन इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, ली लोन अकाउंट। इस पे अब हमारा बिजनेस जो है वो रिसीवर है इसका अमाउंट का, बिजनेस का बैंक अकाउंट, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसका गिवर या उसके सोर्स जो है पैसे का वो ली है, तो वो ली लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लोन रिपेमेंट मेड ऑन द लोन फ्रॉम ली, लोन रीपे कर रहे हैं। तो इस अब इसमें जो है वो ली रिसीव करेगा या ली डेस्टिनेशन होगा इस पैसे का, तो वो डेबिट हो जाएगा। और उसकी सोर्स जो है हमारा बैंक अकाउंट है, या वो गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है, और बैंक एसेट जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, परचेजेस पेड बाय डेबिट कार्ड। सबसे पहले तो डेबिट कार्ड को तभी यूज, डेबिट कार्ड को क्लियर होगा बैंक अकाउंट है तो ही यूज होगा। जिससे आप एटीएम से अमाउंट विड्रॉ करे होते हैं जिस कार्ड को यूज करके, वो डेबिट कार्ड होता है। परचेजेस में थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों को। अभी जो सिंपल जो हमने एक इंक्रीज डिक्रीज वाला किया था कि हर ट्रांजेक्शन की वजह से कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा कौन सा अकाउंट डिक्रीज होगा, उसमें मैंने सिंपली कह दिया था कि अगर गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेंट्री खरीद रहा है तो उसमें मैं इन्वेंट्री को डेबिट करवा रहा था। लेकिन अब हम इस पे थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो परचेजेस का अकाउंटिंग में अकाउंट है वो सिर्फ तभी उस पर ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होगी स्पेसिफिकली अगर मैं गुड्स फॉर रीसेल या मैं इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ। अब चाहे उसकी पेमेंट की है या नहीं की है, परचेजेस में रिकॉर्ड होगा। तो परचेजेस सिर्फ एक स्पेसिफिक उस ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ यूज होगा, और ये एक्सपेंस होता है हमारा। तो परचेजेस एक्सपेंस है तो वो इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और डेबिट कार्ड से पे करें इसका मतलब हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट की है, तो बैंक एसेट है वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। देखिए, गुड्स परचेज करे तो बिजनेस गुड्स रिसीव करेगा, तो बिजनेस रिसीवर है या बिजनेस डेस्टिनेशन है। लेकिन अब इन्वेंट्री नहीं, इसके लिए परचेजेस का अकाउंट डेबिट होता है। इन्वेंट्री की कोई अकाउंट नहीं बनता, वो परचेज और सेल्स का डिफरेंस होता है। और उन्हीं गुड्स का गिवर कौन है या सोर्स क्या है, वो बिजनेस बैंक अकाउंट है बिजनेस का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स एंड बैंक द टेकिंग्स, इसी तरह सेल्स या रेवेन्यू
मैं प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि सोल्ड गुड्स एंड बैंक द टेकिंग्स, इसका मतलब बैंक में हमने, तो उसका मतलब ये इन्वेंट्री गुड्स फॉर इसे स्ट्रिक्टली सेल की, तो इसके लिए हम सेल्स का रेवेन्यू का अकाउंट यूज करेंगे। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और सेल्स या रेवेन्यू का अकाउंट जब वो इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। इस बार बिजनेस डेस्टिनेशन या बिजनेस रिसीवर है पैसे की, तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसलिए, और उसी अमाउंट की सोर्स या उसका गिवर जो है वो बिजनेस के इन्वेंट्री है जब हमने गुड्स बेचे, तो इसलिए रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होगा। रिटर्न गुड्स टू सप्लायर एंड बैंक द रिफंड, तो इसका मतलब हमने पहले सप्लायर को पे कर दिया था, उसके बाद हमने गुड वापस किए। तो अगर हमने जैसे प्रीवियसली किसी चीज़ के लिए पे कर दिया, हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो हमें पे रिफंड मिल जाता है। अच्छा, गुड्स टू सप्लायर। अब परचेज रिटर्न है रिटर्न, अगर हम गुड्स हमने जैसे प्रीवियसली जैसे गुड्स गुड्स परचेज किए, गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेंट्री, तो हम परचेजेस डेबिट करते हैं। अगर हम यही गुड्स रिटर्न करें सप्लायर को, वट एवर रीजन हो के गुड प्रोडक्ट्स फॉल्टी है या प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड है या उनके साथ कोई टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो इसके लिए परचेज रिटर्न है रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट यूज होता है, और ये कॉन्ट्रा है। परचेजेस के लिए कॉन्ट्रा अकाउंट है ये। तो ये भी मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट्स की वीडियो में कवर किया है, तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ सिंपली परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न होगा तो वो क्रेडिट होगा, क्यों होगा उसके लिए आप कॉन्ट्रा अकाउंट की वीडियो देख सकते हैं। और हमें पैसे वापस मिल गए, भी रिफंड मिल गया, तो ऑब्वियसली सप्लायर से भी रिफंड मिला है, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, अगर सब पैसे मिल रहे हैं तो इस बार हमारा बैंक अकाउंट डेस्टिनेशन या रिसीवर है पैसे का, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसी पैसे की सोर्स क्या है या उसका गिवर कौन है, वो सप्लायर है। लेकिन इसमें सप्लायर डी इस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए जैसे गुड्स रिटर्न अगर कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न ही क्रेडिट होगा। रिफंडेड मनी टू कस्टमर बाय चेक फॉर गुड्स रिटर्न, इसी तरह। तो ये परचेज रिटर्न का वर्ड भी यूज हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड्स का वर्ड यूज हो रहा होता है, आपको दोनों पता होने चाहिए, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स। रिफंडेड मनी टू कस्टमर चेक फॉर, तो उसका ना, अब इसमें होता ही है कि अगर हमें कस्टमर को कुछ सेल कर दिया, उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो इट दिस इज नोन एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्स। और ये सेल्स या रेवेन्यू का कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जब भी होगा सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्यों होता है कॉन्ट्रा अकाउंट की वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और हमने अगर उसको पैसे रिफंड करने पड़े, इसका मतलब प्रीवियसली हमें उसने कस्टमर से हमने अमाउंट रिसीव कर ली थी गुड्स के लिए, तो जब वो गुड्स रिटर्न करेगा तो हमें उसे रिफंड करना पड़ेगा। इससे हमारा बैंक अकाउंट, बैंक ऐसे डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। इस बार सप्लायर कस्टमर का गुड्स रिटर्न कर रहा है तो बिजनेस जो है वो गुड्स रिसीव करेगा, तो वो डेस्टिनेशन या रिसीवर होगा इन गुड्स का। मगर इसके लिए स्पेसिफिकली सेल्स रिटर्न ही डेबिट किया जाता है, तो वो डेबिट करेंगे, और उसका सोर्स या उसका गिवर जो है वो हमारा बैंक अकाउंट है, क्योंकि हमें उसको रिफंड करना पड़ रहा है, तो फिर हम ये गुड्स रिसीव कर रहे हैं वापस कस्टमर से। कैरेज इनवर्ड तो कैरेज आउटवर्ड ब्रीफली करूंगा, ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंसेस है बिजनेस के, तो दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन कैरेज इनवर्ड्स में होता है, फॉर इंस्टेंस इम्तियाज है, तो वो उसे जो भी गुड्स बेचने, तो वो उसे अपने वेयर हाउस या उस पे प्रेमिसेस पे ट्रांसपोर्ट करवाने पड़ेंगे जिससे भी खरीदे, या कुछ चीज़ें को खुद बना रहे हो तो उसे अपनी फैक्ट्री से अपने वेयर हाउस या प्रेमिसेस में लाने पड़ेंगे, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो कैरेज इनवर्ड्स है। इसी तरह कैरेज आउटवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लकी सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट बनता है, या बेक पार्लर के प्रोडक्ट्स है जैसे केचप्स है और सॉसेस हैं और उनके पास्ताज और नूडल्स स्पैगेटीज एक्सेट्रा, तो ये चीज़ आप फैक्ट्री से जाके तो डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते ना। तो ऐसे बिजनेसेस को फिर अपने गुड्स जो है फैक्ट्री से
ऐसी मार्केट्स पे ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं जहां से कस्टमर खरीद सके। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरे प्रोसेस पे खर्चा होता है, ये भी एट टाइम्स कैरेज आउटवर्ड्स में आ रहा होता है। जैसे पहले फैक्ट्री से वेयर हाउसेज पे होगा, वेयर हाउसेज पे ये छोटी मार्केट्स पे सप्लाई किया जाएगा ताकि कस्टमर वहां से डायरेक्ट खरीद सके। इवन जो मूवीज से भी एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे रिसेंटली डेडपूल एंड वोल्वरीन थी, तो आप डायरेक्ट जाके मार्वल से तो नहीं खरीदेंगे ना मूवी जाके। इनको भी फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करवानी पड़ती है वहाँ, डिफरेंट कंपनीज के एजेंट्स के जरिए। उससे फिर जो ऑडियंसेस है उनके लिए मूवी थिएटर में या स्ट्रीमिंग में अवेलेबल होती है जाके। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और एक बैंक एसेट है वो डिक्रीज हो रहा होगा, पेमेंट से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। इसी तरह बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो आई होप आप लोगों को दो क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि एंट्रीज कैसे बनाई जाती ट्रांजैक्शंस के लिए। हर ट्रांजैक्शन में जैसे कैसे डिसाइड करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अल्लाह हाफिज।